नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 5 गणित विषय की कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास के कार्यपत्रक नंबर 1 की। एक में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न ठोस वस्तुओं का अनुरेखण या ट्रेसिंग करने पर कौन सी आकृति बनेगी। यहाँ पे आपको जो आकृति दी गई है उसका अनुरेखण या ट्रेसिंग करने पर आकृति जो बनती है उससे मिलान करना है। तो सबसे पहले आकृति दी गई है ईंट का मिलान किया हुआ है, आयत की आकृति का निर्माण होता है। इसी तरह किताब की आकृति का निर्माण होगा आयताकार। खुरपी दी गई है जिसका त्रिभुजाकार है तो त्रिभुज से मिलाएंगे। प्लेट वर्त की आकृति बनेगी और बाल्टी के वर्त की आकृति बनेगी। तो इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। 2 में कुछ पहेली दी गई है। पहेली के जो अनुमानित उत्तर है ऊपर कोष्टक में भी दिए गए हैं, त्रिभुज, वर्त, आयत, वर्ग, लेकिन आपको नीचे उनका पता करके भरना है। तो जैसे मेरे 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति हूँ, तो 4 कोने और 4 भुजाएं वर्ग में होती है, या फिर इसका उत्तर आयत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बराबर भुजा है इसलिए वर्ग होगा। मेरे शून्य कोने हैं, मेरी शून्य भुजा है, मैं कौन सी आकृति हूँ, तो वर्त एक ऐसी आकृति इसमें न भुजा और न कोना होता है। मेरी 4 कोने हैं, मेरी 4 भुजाएं हैं, मैं कौन सी आकृति, तो यहाँ पे आयत होगा। यहाँ पे बराबर भुजाओं की बात नहीं कही गई है। मेरे 3 कोने हैं, मेरी 3 भुजा है, 3 भुजाएं और 3 कोने त्रिभुज में होता है तो यहाँ त्रिभुज लिखेंगे। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक नंबर 1 पे कार्य करेंगे। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक नंबर 2 की। 2 में आपके सामने आकृतियां दी गई है, एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का मिलान करना है। जैसे कि सबसे पहले आकृति आपके सामने रबर की दी गई है जो घनाभ जैसी है। इसी तरह यहाँ माचिस को मिलाया गया है घनाभ जैसी। फिर त्रिभुज का चित्र दिया गया जो कि एक गोले जैसा है। फिर यहाँ पे आपको बॉल गेंद दी गई है जो कि गोले के जैसी है। किताब घनाभ के जैसी है और यहाँ पे एक पासा दिया गया है जो कि घन के जैसा है। टमाटर गोले जैसा है और यहाँ पे आइसक्रीम है जो कि शंकु जैसी है। तो इस तरह से आपको ये मिलान करना है। फिर यहाँ दूसरे प्रश्न में आपको नीचे दिए गए चित्र में वर्ग और वृत्त वाले, यदि वर्ग आपको इन आकृतियों में कहीं दिखता है तो उसमें लाल कलर भरना है, और वृत्त है उसमें आपको ऐसा हरा कलर, ग्रीन कलर या ब्लू कलर, आप यहाँ पे हरा कलर लिखा गया तो हरा रंग आपको यहाँ पे भरना है। तो जो वर्ग की आकृति है उसमें आप लाल रंग भरेंगे, और जो वर्त की आकृति के उसमें आप, जैसे कि यहाँ पे ये वर्गाकार है तो इसमें आपको लाल रंग फिल करना है इसके अंदर। इस तरह से ये भी एक वर्गाकार भाग है, इसमें भी लाल रंग भरेंगे। फिर इसी तरह और ये चारे दिए गए हैं, इसमें भी आपको लाल रंग फिल करना है, इस तरह से पूरों में भरना है। फिर यहाँ पर भी आपको यहाँ लाल रंग भरना है। फिर गोलाकार जो भी दिए गए हैं उसमें आपको हरा रंग भरना है, जैसे कि ये इसमें हरा रंग भरेंगे, इसमें भी हरा रंग भरेंगे। तो गोलाकार ये छोटे छोटे दिए गए, ये भी इसमें भी हरा भरेंगे। तो वर्ग की आकृति के जितने भी गोलाकार है उसमें हरा, और वर्ग की आकृति है उसमें लाल रंग फिल करना है। तीसरे प्रश्न में आपके सामने कुछ आकृतियां दी गई है एक इस फील्ड के अंतर्गत। इन आकृतियों में से आपको आकृतियां सिलेक्ट करके, जैसे त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो पहचान के आपको लिखनी है। तो यहाँ पे त्रिभुज कुल 15 है, यहाँ लिखेंगे, और 15 को आप टेली चिन्ह यानी मिलान चिन्ह के रूप में लिखना है। तो 15 को लिखने के लिए जैसे कि 1, 2, 3 और 4 लिखने के बाद 1, 5, इस तरह से जोड़े बनेंगे 3, 5, 5 के, जो कि हमने यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर बनाए हुए हैं। जैसे इस तरह से आपको बनाना है, 5, 5, 5 के 15 बन जाएंगे। फिर आयत, इसमें कुल 6 आए हैं, आप काउंट करके यहाँ लिख सकते हैं। 6 आयत के लिए 5, 5 की इस तरह से बनाएंगे और उसके बाद 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6 बन जाएंगे। फिर बात करते हैं वर्त की। वर्त यहाँ पे कुल 6 दिए गए हैं, इसमें भी 6 है, आप काउंट करके पता करेंगे। और 6 को एक मिलान चिन्ह के रूप में आपको यहाँ पर वैसे का वैसा लिखना है, 5 और 1 से ऊपर हो जाएगा। वर्ग यहाँ पे 3 है, 3 की 3 लाइनें खींचेंगे, तो यहाँ पे 3 लाइनें खींच के इसको पूरा करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 3 की। 3 में आपको मिलान करना है बंद आकृति और खोलने के बाद उस आकृति कैसी बनती है। जैसे कि सबसे पहले घन दिया गया है, घन को खोलने पर ये ऐसी बनती है, मिलान किया हुआ है। फिर घनाभ है वो इससे मिलान करेंगे, बेलन इस तरह से बनेगी, और शंकु का निर्माण इस तरह से होगा खोलने के बाद, ये मिलान करेंगे। उसके बाद दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। माचिस की डिब्बी दी गई है, माचिस की डिब्बी में कितने फलक यानी सतह है, तो सब फलक होता है, किसी भी घन या घनाभ कोई भी हो तो घनाभ की आकृति की माचिस है तो इसमें सब फलक होंगे। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह, तो ये आयताकार है। वर्ग की तरह होती तो सभी फलक बराबर होते, लेकिन यहाँ पे फलक बराबर नहीं है तो ये आयताकार है। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी हो, जैसे कि किताब है, रबर है, ईंट है, बक्सा है, ये आयताकार इन सभी में आकृति होती है। फिर तीसरे प्रश्न में रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। सामने 2 शब्द दिए गए, उसी पे आपको भरना है।
6 समान आकार की सतहों से मिलकर 6 समान आकार की फलक हो तो उस बंद डिब्बे को घन कहेंगे या घन लिखेंगे। ईंट की सतह आयत जैसी दिखती है और एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। घन में आमने सामने की सतह हमेशा समान होती है, तो ये लिखेंगे, रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 4 की। 4 कार्यपत्रक में आपको ठीक बाद में आने वाली और ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी है। जैसे कि 201 के बाद 202 आई, इसी तरह 521 के बाद 522, 840 के बाद 841, 734 के बाद 735, 437 के बाद 437, 328 और यहाँ पे आपको 170 से पहले 169 यानी पहले आने वाली लिखनी है। तो 314 से पहले 313, ये 532, 617, 734, 863 यानी अब पहले आने वाली संख्या लिखनी है। फिर आपको दूसरे प्रश्न में संख्या रेखा पर दर्शाना है। ऊपर संख्या दी गई है 14, 26, 37, 63, 67, 87 और 95। इन सभी को आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है। यहाँ पहले कॉलम में 5 के बाद एक लाइन है, फिर 10 और 15। 15 से एक लाइन कम लेंगे तो 14 यहाँ पे हो जाएंगे। 14 को यहाँ कॉलम के अंदर आपको दर्शाना है, यहाँ 14 लिखेंगे। फिर 14 के बाद यहाँ पे 20 हो जाएंगे, 20 के ऊपर 5 और 5 के ऊपर एक लाइन लेने पर यहाँ 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगले कॉलम में आप यहाँ पे 26 लिखेंगे। फिर यहाँ 37 आएगा, यहाँ 50 लिखा गया है और यहाँ पे 50 के आगे ये 55 हो गया, ये 60 की लाइन होगी। 60 से आगे 3 गिन के आपको यहाँ 63 लेना है, तो 63 यहाँ आ जाएंगे। फिर 67 यहाँ आ जाएंगे, 87 यहाँ लिखेंगे और 95 यहाँ लिखेंगे। यानी आपको 10-10 के लाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे काउंट करते हुए आगे बढ़ना है। फिर तीसरे प्रश्न में भी आपको संख्या रेखा पे दर्शानी है। 55, 65, 28, 91, 67 और 56। तो 28 यहाँ पे लिखेंगे, 55 यहाँ पे लिखेंगे, 56 इससे आगे वाली संख्या, 67, 65, 91, इस तरह से आपको यह संख्या रेखा पे दर्शाना है। फिर चौथे में मिलान करना है। सामने संख्या लिखी गई है, मैं 1280 और 1300 के बीच आती हूँ, तो ये हो जाएगी 1290। मैं 700 के बहुत करीब हूँ, तो 599 सबसे करीब है। मैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, तो सबसे लास्ट वाले से मिलाएंगे। फिर मेरा मान 670 और 369 के अंतर के बराबर है, तो 301 होगा इसका उत्तर। मेरे अंकों का योगफल 12 और इकाई का अंक दाई के अंक के दुगुना है, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा इसका। 48 से मिलान करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 5 की। 5 में सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा लगाना है। तो यहाँ 3 संख्या है, 320, 302, 203। 320 सबसे बड़ी है। इसी तरह यहाँ पे 753 सबसे बड़ी है, यहाँ 983 सबसे बड़ी है, यहाँ 807 सबसे बड़ी है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पे घेरा लगाना है, तो यहाँ 205 सबसे छोटी है। इन 3 संख्या में 395 छोटी है, इनमें 869 छोटी है और यहाँ पे 407 सबसे छोटी है। फिर अगले प्रश्न में आपको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखना है। तीसरे प्रश्न के अंदर आपको बढ़ते क्रम में लिखना है 103, 220, 339 और 99। सबसे छोटी संख्या 99 होगी, उसके बाद 103 आएगा, फिर 220 आएगा और उसके बाद 339 आएगा। फिर अगली संख्या में सबसे छोटी 99, 323, 342, 401। अगली संख्या में सबसे छोटी 19, 242, 623, 701। और चौथे प्रश्न में आपको घटते क्रम में लिखना है, यानी बड़ी संख्या पहले आएगी। 343 सबसे बड़ी है, 190 छोटी है, उसके बाद 109 और 100, उसके बाद 79। यानी ये पहले से लिखी गई वही क्रम इसका सही है। यहाँ पे सबसे बड़ी 552 है, उसके बाद 473 आएगा, फिर 299 आएगा, फिर 151 आएगा। यहाँ पे 913, 131, 102 और 69 आएगा। इस तरह से ये घटते क्रम में हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में संख्या क्रम में बीच में जो संख्या छूटी हुई है उनको लिखना है। 514, फिर 515 आ जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20 लिखा हुआ है, 21 और 22 लिखा हुआ है। फिर 690 के बाद 691, 92, 93, 94, 95, 96 लिखा हुआ है, 697 और 698। फिर 763 के बाद 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 लिखा हुआ है। फिर छठे प्रश्न में आपको संख्या रेखा पर वापस दर्शाना है। 57 है, 66 है, 38 है, 97, 77 और 58 को। 38 यहाँ पे आएगा इस तरह से, 57, 50, 5 ऊपर 2 लाइनें ऊपर लेनी है आपको। फिर 58 यहाँ आ जाएगा, 66 यहाँ आ जाएगा, 70 यहाँ लिखेंगे और 97 यहाँ पे लिखेंगे। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक नंबर 5 पर यहाँ 1 से 5 तक गणित विषय पर कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।